जब देव अपनी मां लक्ष्मी से मिलता है और पूजा को पढ़ने के लिए कहता है, लक्ष्मी गुस्सा हो गई और देव को एक लात मारकर जमीन पर गिरा दिया और बोली, सबके सब पढ़े लिखाएंगे तो घर का काम कौन करेगा। देव बोला, मां, मैं घर का सभी काम करूंगा। और घर के बाहर का भी देव अपनी मां के पैर पकड़ लेता है और रोने लगता है, लेकिन उसकी सौतेली मां ऊपर से डंडे मारने लगती है और भगा देती है। देव निराश होकर घर से चला जाता है। देव पूजा के पास जाता है। देव पूजा के खिली चेहरे को देखकर उसे झूठा तसल्ली देते हुए बोला, पूजा मां बोली है, कल पिताजी से पूछकर मुझे स्कूल जाने देगी। पूजा खुश होकर देव से गले लग जाती है। तभी पूजा के हाथ देव के पीठ पर जाती है। पूजा देव के पीठ पर देखी है चोट के निशान। पूजा देव के पीठ पर हाथ फेरती हुई बोली, भैया, आपको मां ने बहुत मारा है ना, मैंने सब देख लिया। पूजा देव से लिपट गई और रोते हुए बोली, भैया, अब मैं आपको कभी पढ़ने के लिए जिद नहीं करूंगी, नहीं तो मां आपको दोबारा मारेगी। पूजा और देव की जिंदगी में दुख ही दुख लिखा था। पता नहीं आगे उन दोनों को किस्मत में क्या था। एक दिन राजू स्कूल से आया तो राजू के मां ने पूजा को बुलाया और बोली, राजू के कपड़े धोकर सुखाकर उसे प्रेस कर दो। पूजा कपड़े धोताकर सुखाकर प्रेस मार रही थी। प्रेस मरते समय पूजा का हाथ जल जाता है और प्रेस कपड़े पर गिर जाता है। तभी उसकी मां आ जाती है और जल हुआ कपड़ा देख गुस्सा जाती है और पूजा को करने लगती है। तभी वहां देव आ जाता और अपनी सौतेली मां का पैर पकड़ लेता है और पूजा को नहीं मारने के लिए कहता है। सौतेली मां यानी लक्ष्मी दोनों को मारने लगती है और बोली, आज इन दोनों को कोई खाना नहीं देगा और नहीं घर में सोने दिया जाएगा। इस तरह रात हो जाती है। शांति प्रसाद काम से परेशान होकर आता है और जल्दी जल्दी खा पी कर सो जाता है। उसे देव और पूजा के बारे में ख्याल ही नहीं रहता। रात बीतने पर देव और पूजा घर के बाहर बैठे कर रोते रहते हैं, भूखे प्यासे। तभी वहां राजू आता है, छुपकर चुरा के खाना लेकर के देव और पूजा को खाना खिलाता है। राजू बोला, दीदी भैया, आप लोग खाना खाकर सो जाओ, मैं चाहता हूं, नहीं तो मां देखेगी तो गुस्सा जाएगी। राजू खाना खिलाकर चला जाता है। राजू और पूजा देव तीनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। राजू एक पूजा के लिए गुड़िया लाया था, वह पूजा को दे देता है। बोला, मां से चुप के लाया हूं दीदी। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आधी रात बीत जाती है और आंधी तूफान भी आ जाता है, साथ में बारिश भी। और ऐसे हालात में पूजा को बुखार आ जाता है। देव पूजा की तबीयत खराब होता देखकर बहुत परेशान हो जाता है। दोस्तों, कहानी का तीसरा भाग है। कहानी अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट शेयर करना। लेखक राजेंद्र प्रजापति, कहानी में और मेरा भैया।